आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम 4th चैप्टर कर रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट है। 4th चैप्टर का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया है कि ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपने एनसीईआरटी की बुक को कवर कर लिया है। आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से उसमें समझाया गया, आपको ये पता चल जाए कितनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 कहानियाँ पढ़ी, ठीक है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, घर पर कार्य करने वालों का जीवन। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट से ये पता चल गया कि घर पे कार्य करने वालों का कोई जीवन नहीं समझा जाता, कोई काम उनका काम नहीं समझा जाता, वो ऐसे ही समझे जाते हैं बेकार लोगों में। ठीक है, अब उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम में का काम नहीं करती थी। मतलब जो कहानी थी उसमें हरमीत को दिखाया गया कि वो घर का काम करती थी। उसके बच्चे कहते थे, पति कहता था कि वो कोई काम ही नहीं है, वो तो कुछ भी काम नहीं है। मतलब वो ऑफिस नहीं जाती तो वो कोई काम नहीं करती। काफ़ी सारा काम मंगला भी करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी, है ना। एक काम वाली लगाई गई थी मंगला। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों के लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का महत्व अधिक नहीं है। ठीक है, समझ गए आप पहले ही कि अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने का दिन सुबह 5 से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। और ये सिर्फ काम करने वाले जब हम लगाते हैं तब नहीं होता। घर में महिलाएं हर रोज़ यही करती हैं कि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, रात को 12 बजे सोती हैं, लगभग 12 बजे सोती हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बाद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। यहाँ पे कोई एक घरेलू काम करने वाली है जिसे हम नौकरानी कहते हैं। उसने अपने काम के बारे में बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। ठीक है, मेलानी क्या कहती है, मेरी नौकरी कहाँ लगी, एक अमीर परिवार में, और इनका घर कितना बड़ा था, 3 मंजिला। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। देखो, एक काम तो प्यार से हो सकता है, आप कह दो, चाहे वो आपके घर में बहू हो या नौकरानी हो, बात तो एक ही है। अगर आप उसे प्यार से कहोगे बेटा ये काम कर दो, तो वो उस काम को बड़े अच्छे से करेगी और सलीके से करेगी। और अगर आप चिल्लाओगे तो उसका भी दिल दुखी होगा, आप भी परेशान होंगे, आपको भी ब्लड प्रेशर होगा, है ना। मेरा काम रसोई का था। ये कौन कहती है, मेलानी आगे बताती है कि मेम साहब तो अजीब थी, वो चिल्लाती थी, लेकिन मेरा काम रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। देखिए, बड़े घर के लोगों की ये समस्या होती है कि उन्हें सिर्फ सूखी रोटियां ही मिली है खाने के लिए। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी भी मांगती थी। मतलब भूख तो लगती है ना, कितना सारा काम होता है घर में। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद के लिए भी 1 रोटी रख लेती थी। ठीक है, वो खुद के लिए भी 1 रख लेती, क्योंकि भाई पेट नहीं भरता, दूसरे दिन फिर काम करना है। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। ठीक है, क्योंकि जब कोई चिल्लाएगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है, क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती। ठीक है, तो ये तो नहीं कहना चाहिए किसी को जो काम कर रहा है कि वो काम नहीं करता। क्या आप सोचते हैं अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा। ठीक है, सोचो क्या होगा। या फिर आप खुद ही सोच लो कि आपने आज मतलब माँ जो खाना बनाती है या घर का काम करती है उसको छोड़ के आप अपने पर्सनल काम के लिए माँ की मदद नहीं लोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको स्कूल के लिए तैयार होने से लेकर स्कूल से आने के बाद कपड़े निकालने में भी माँ की मदद की ज़रूरत है। माँ जब तक कपड़े नहीं ला के दे दिए आपके कपड़े चेंज नहीं होते, है ना। तो इस तरह से आपको लगना चाहिए कि आपकी माँ बहुत कुछ करती है और ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते। आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए, मतलब अगर नहीं करते तो आप क्या सोचते हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ये भी बताएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वो जो बता रही थी मेलानी कि वो घर का काम करती थी और उसे अपमानित महसूस होता था। फिर है, क्या हम दिन भर काम नहीं करते, क्या हम कुछ
सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं, मतलब उन्हें अपमानित क्यों किया जाता है ऐसे काम के लिए। ठीक है, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें से कुछ कामों के लिए शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या ये काम मेहनत का नहीं है? कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने, वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, तो क्या ये मेहनत का काम नहीं है? स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। हम सोचते कुछ और हैं और असल में होता कुछ और है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसमें हम महत्व नहीं देते। ठीक है, घरेलू काम को हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। ये याद रखना कि औरतें जो काम करती हैं वो ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले। बाद वो उन पुरुषों की मदद भी करती हैं जो सिर्फ एक काम करके, बाहर की नौकरी करके, मतलब सबको मोल लेने को लगे रहते हैं, है ना। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? इसमें क्या आंकड़े हैं पहले ये समझ लो। देखो, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में स्त्रियां प्रतिमाह कुल कितने घंटे काम करती हैं? हरियाणा है या फिर आप तमिलनाडु के हैं या फिर आप राजस्थान के हैं या पंजाब के हैं, कहीं के भी हैं, आप ये बताएंगे कि औरतें लगभग कितना काम करती हैं और आप घर में रहते हो, आपको ये तो पता ही है काम कितनी देर तक चलता है। इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फ़र्क दिखाई देता है, आप ये भी बताएंगे या फिर सोचेंगे। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो आप खुद सोचेंगे कितना फ़र्क है और कौन कितना काम करता है। यहाँ पे 2 राज्य लिए गए हैं, यहाँ पे हरियाणा और तमिलनाडु। फिर है स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे। ठीक है, वेतन कितना मिलता है और उनके कार्य के घंटे हैं। फिर है स्त्रियों के अवेतनिक घरेलू काम के घंटे, मतलब उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाता घर के काम के लिए, है ना। अगर आप ये सोचते हो कि उनको कुछ दिया जाना चाहिए, मतलब तो अगर आप बच्चे हो घर के तो आप अपने पापा को बोलो कि मम्मी को कम से कम इतना खर्चा तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो अपनी शॉपिंग पे खर्च करें या फिर घर में कुछ काम करें, उनको इतना दो ताकि वो भी खुश रहें, है ना। ज़्यादातर ऐसे ही होता है गांव में या शहरों में कहीं पर भी कि औरत के खर्चे के लिए अगर कोई चीज़ होती है, पैसा खर्च होता है तो वो भी बेकार लगता है लोगों को कि नहीं इसे क्या ज़रूरत है, इसे तो घर पे ही रहना है ना। ऐसे कुछ एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं। स्त्रियों के कुल काम के घंटे यहाँ पे लिखने हैं अगर आप हरियाणा से हैं, तमिलनाडु से। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे, ठीक है, पुरुषों के कार्य के घंटे यहाँ पे दिए गए हैं हरियाणा में और इसमें, और पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, ये सारे ना कॉलम आप भर सकते हो तो आपको थोड़ी सी नॉलेज भी होगी। महिलाओं का काम और समानता, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी समस्या व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए हमें समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक सत्र पर ही नहीं वरन शासकीय सत्र पर भी होने चाहिए। ठीक है, शासकीय सत्र पर मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, किताबों में तो लिखा हुआ है कि स्त्री पुरुष लड़का लड़की सब बराबर हैं। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। सरकार इनके कारणों को समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार वचनबद्ध होने से क्या होगी भाई, अगर आप घर में लड़के हैं, मान लीजिए आप लड़के हैं घर में, ठीक है, आपकी माँ कहती है आपकी बहन को कि चलो तुम रसोई का काम करो और आपको कुछ भी नहीं कहती तो आप इधर उधर तफरी मारते हो, तो आपको ये चीज़ रोकनी चाहिए कि नहीं माँ, रसोई का काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बाहर का रिस्क नहीं ले सकते, जैसे बाहर का कोई काम आपकी मदर आपको कहती है और आप नहीं अपनी बहन को भेजना चाहते सेफ्टी सिक्योरिटी को रखते हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बहन को ये एहसास दिला सकते हैं कि घर का काम मैं भी कर सकता हूँ। अपनी माँ को ये दिला सकते हो कि अगर पापा आपकी मदद करें तो आपको कितना अच्छा लगेगा, अगर हम बहन भाई आपकी मदद करें तो आपको कितना अच्छा लगेगा, सारा परिवार भी खुश रहेगा और घर में शांति भी बनी रहेगी।
उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे यह निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर के काम करेंगी, क्या है, क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी? यदि करेंगी तो किस प्रकार का कार्य और कार्यक्षेत्र चुनेंगी? पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि हम किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक होती है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी चाहिए, मतलब क्रैश जो होता है उसकी सुविधा देनी चाहिए। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर आने काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव होगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉलम और दिया गया है, मध्य प्रदेश में गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे, देखिए आंगन में इस तरह से बच्चे आते हैं, साथ में महिलाएं भी आ जाती हैं अपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेके। बहुत सी स्त्रियां, जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा व तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाहर भी काम करती हैं घर से, घर के अंदर भी काम करती हैं और उनको कुछ वैल्यू भी नहीं मिलती है ना। कितनी अजीब बात, जितना काम करो उतने ही आपकी बेइज्जती हुई जा रही है। आप क्या सोचते हैं कि पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे पोस्टर दिखाया गया है जिसमें एक औरत यहाँ पे कहीं बच्चों को संभाल रही है ना यहाँ पे, और कुछ काम कर रही है बाहर मार्केट में, कोई साइकिल से जा रही है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की ये दिखाई गई है। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हो? इस तरह से ये एक पोस्टर बनाया गया है, ठीक है, बंगाल की महिलाओं ने। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक औरत के हाथ में, मतलब प्यार देना सबको, परिवार को, एक तरफ से खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चे को संभालना, है ना, और इधर फिर से ये कुछ और पूजा पाठ का काम है, इधर से फिर से लिखने पढ़ने का काम है, फिर से दवाइयों का, मतलब बड़े बूढ़ों का, फिर से बुनाई का, सिलाई का, ये सारे काम है महिलाओं को। तो इसका एक नारा बनाना है, आपने कुछ भी बना सकते हो, महिला बेचारी, कुछ और भी कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। ये देख लेते हैं, शब्द संकलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। अस्मिता, अस्मिता क्या होता है? ये एक प्रकार से स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। ठीक है, अस्मिता मतलब खुद के लिए जागरूक होना। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। ठीक है, दूसरा है दोहरा बोझ। दोहरा बोझ शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है कि 2 गुना वजन। ठीक है, दोहरा बोझ को मतलब 2 गुना वजन। सामान्य इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। तीसरा शब्द है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं। ठीक है, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त उन्हें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित होता है। ठीक है, उनकी मतलब भावनाओं का भी देखभाल करती हैं वो। कैसे? जैसे आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनको किस तरह से बोलना है, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए, है ना, तो फिर वो आपको गाली गलौज ना करने लग जाएं, आपके परिवार को गालियां ना देने लग जाएं। तो उनको दूसरों की भावनाओं का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अपनी भावनाओं को तो कोई वैल्यू देती ही नहीं है औरत। ठीक है, अवमूल्यित मतलब जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। मतलब उसके काम को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती, तो उसका मूल्य ही नहीं रखा जाता, तो मतलब अवमूल्यित हो गया। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करेगा। मतलब देखिए कितनी मतलब बुरी बात है ना ये। अगर आप सपोज आपकी माँ ही है, आपके लिए सारा दिन सोच विचार करके आपके लिए खाना बनाती है, या घर में औरों के लिए खाना बनाते हैं, और वो लोग कहते हैं नहीं नहीं खाना तो अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, फलाने के घर गए थे हम, वहाँ उनकी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, इस तरह की कोई बातें कर दे तो आपको कितना अवमूल्यित महसूस होगा, है ना। ये हिंदी का
शब्द बड़ा अच्छा है, एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा है। घरों में आप देखते भी होंगे, ऐसे होता होगा आपकी मम्मियों के साथ घर में या किसी औरत के साथ, है ना। तो उसको टॉर्चर करने का एक तरीका होता है, लेकिन अवमूल्यित करते हैं वो, ठीक है। हिंदी का ये शब्द है, ये आपने याद रखना है। और ये था हमारा 4th चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, बस आपको समाज के बारे में थोड़ा बताया है और लड़के और लड़कियों की जो किस तरह से वो बड़े होते हैं यही बताया गया है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो तैयार करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में कभी हार नहीं मानना। जो हार मान के बैठ जाते हैं वो बहुत कुछ खोते हैं, और जो मेहनत करते रहते हैं वो इतना कुछ छोड़ जाते हैं, बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, और दुनिया को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद।